ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जियांग यूसी को देखते हैं, जो एक राइटर है। उसकी मैनेजर उसे बहुत सारा काम करने को कहती है और कहती कि इसे आज रात 12 बजे तक कंप्लीट करना, वरना तो मैं जॉब से निकाल दूंगी। यूसी सोचती है कि 3 लोगों का काम अकेले कैसे कर सकती हूँ मैं। तभी यूसी के हार्ट में पेन होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर यूसी एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में पहुँच जाती है। वहाँ पर उसे मिनी नाम की एक छोटी लड़की मिलती है, जो एक न्यू नॉवेल की ओनर है। वो यूसी को अपनी बोरिंग लाइफ से हटके एक मिशन देती है। अगर यूसी ये मिशन कंप्लीट कर लेगी तो यूसी को अपने वर्ल्ड में वापस जाने को मिल जाएगा और यूसी इस नॉवेल की न्यू ओनर भी बन जाएगी, जिसके लिए यूसी मान जाती है। और यूसी पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। नहीं बताती कि तुम्हें नॉवेल की फीमेल लीड की डेथ होने से रोकना है और अच्छी एंडिंग करनी है। और बताती कि नॉवेल में तुम जियांग फैमिली की बड़ी बेटी हो और तुम्हारी फैमिली की अडॉप्टेड सिस्टर जियांग यूरी तुम्हारी प्रॉपर्टी लेने के लिए तुम्हारे लिए कुछ प्लान कर रही है, जिससे कि तुम प्रॉब्लम में पड़ने वाली हो। अभी उसी नॉवेल में आ जाती है, तभी उसके पास चैन नाम का एक लड़का आता है उसके लिए टी लेकर। यूसी को पहले से ही पता था कि चैन ने उसमें ड्रग मिलाया है ताकि वो और यूरी मिलकर यूसी की रेपुटेशन खराब कर दे, और यूसी की इसी चक्कर में डेथ भी हो गई थी। लेकिन यहाँ पर यूसी उस टी को चैन के मुंह में ही डाल देती है और सोचती है कि जब मैंने नॉवेल रीड की थी तब मैं इस लड़के से बहुत गुस्सा थी, आखिर इससे रिवेंज ले ही लिया मैंने। तभी मिनी कहती कि सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, यूरी रिपोर्टर्स को लेकर आती ही होगी। यूसी सोचती है कि यहाँ पर मुझे ओरिजिनल नॉवेल के प्लॉट के हिसाब से डोर ओपन कर देना चाहिए, तो यूसी डोर ओपन कर देती है और हमारे हीरो युआन से टकरा जाती हैं। वो युआन को अंदर लाकर उसे बेड पर लिटा देती है। इधर यूसी की सिस्टर यूरी रिपोर्टर को लेकर आ रही थी। नाटक कर रही थी कि जैसे यूसी की हेल्प करने के लिए उन सबको ले जा रही है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रूम में आकर वो ब्लैंकेट हटाती है। सभी युआन को वहाँ पर देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो काफी फेमस एक्टर होता है। तभी लोग यूसी को कहने लगते हैं कि इतनी कम एज में वो युआन को सीड्यूस कर रही है। युआन चैन को बाहर निकालता है। उसे देखकर यूरी कहती है कि रूम में एक और लड़का क्या कर रहा है। सभी उसकी पिक्चर्स लेने लगते हैं। चैन ड्रग की वजह से यूरी को किस करने लगता है और कहता है कि यूसी की रेपुटेशन बर्बाद करने पर तुम मुझे डेट करोगी ना। यूसी सभी को बताती है कि चैन मुझे परेशान करने आया था, लेकिन युआन ने सही टाइम पर आकर मुझे बचा लिया। और नौटंकी करते हुए यूरी से कहती कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने जियांग फैमिली की बड़ी बेटी की पोजीशन पाने के लिए मेरे साथ ये सब किया। यूरी चैन को थप्पड़ मार देती है तो चैन कहता है कि तुमने ही तो मुझे यूसी की टीम में ड्रग डालने को कहा था। मैंने तो वही किया जो तुमने कहा था, और उसे फिर से किस करने लगता है। यूसी यहाँ से युआन को लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम 2 लड़कों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम फैन होता है और दूसरे का नाम जेनली। ये दोनों यूसी के ब्रदर होते हैं, लेकिन ये सिर्फ यूरी को ही अपनी सिस्टर समझते हैं। जेनली अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे कुछ काम था और फैन अंदर चला जाता है। यहाँ पर यूरी यूसी के मॉम डैड को अपनी बातों में फंसा रही थी। मिस्टर जियांग कहते कि परेशान मत हो, रिपोर्टर्स कुछ नहीं करेंगे। मिसेस जियांग कहती कि अगर चैन ली फैमिली का बेटा नहीं होता ना तो मैं उसे मार डालती। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को परेशान करने की। यूरी रोते हुए कहती है कि मैं यूसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। मिसेस जियांग कहती कि हमें तुम पर भरोसा है। तभी वहाँ पर यूसी आ जाती हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। वो मन में यूरी के बारे में ही बोल रही थी। मिस्टर जियांग और मिसेस जियांग को यूसी के मन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मिस्टर जियांग यूसी को समझाने लगते हैं कि कल जो कुछ भी हुआ उसमें यूरी की गलती नहीं थी, और मिसेस जियांग भी उन दोनों को अच्छे से रहने के लिए कहती है क्योंकि दोनों सिस्टर्स हैं। यूसी मन में सोचती है कि इस बेकार लड़की को मैं सिस्टर क्यों मानूं, जो मुझे अब्रॉड के ब्लैक मार्केट में सेल कर देगी। जिससे मिस्टर जियांग और मिसेस जियांग शॉक्ड हो जाते हैं कि उन्हें यूसी के मन की बातें सुनाई दे रही है। यूसी मन में सोचती है कि यूरी ने गुस्से में मेरी मॉम को शूटिंग के टाइम पर गिरा दिया, जिससे वो कोमा में चली गई। मिसेस जियांग तो काफ़ी हैरान हो जाती हैं। मिस्टर जियांग सोचते हैं कि मेरा क्या होगा फ्यूचर में। यूसी सोचती कि बेचारे मेरे डैड, उनकी तो बोन्स भी सेल कर दी थी इस यूरी ने। अब वो दोनों तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब यूरी यूसी से माफ़ी मांगने लगती है, तो यूसी यूरी को घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगने के लिए कहती है। यूरी बैठने ही वाली थी, तभी फैन वहाँ पर आ जाता है। यूसी सोचती है कि मेरा भाई कितना हैंडसम है। फैन कहता है कि मुझे ब्रदर मत बोलो, सिर्फ यूरी मेरी सिस्टर है। यूसी कहती कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। फैन शॉक्ड हो जाता है कि उसे यूसी के मन की आवाज़ सुनाई दे रही है। यूरी फैन के सामने भी नाटक करने लगती है। मिस्टर जियांग फैन से कहते हैं कि यूसी तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर है, तो मुझसे गुस्सा क्यों रहते हो। फैन कहता है कि मैं और जेनली सिर्फ यूरी को सिस्टर मानते हैं। यूरी कहने लगती है कि मैं तो दूसरी हूँ ना, आप लोग मेरी वजह से क्यों आर्गूमेंट कर रहे हो। यूसी सोचती है कि मेरा भाई मुझे अपनी सिस्टर नहीं मानता, लेकिन ये यूरी जिसे वो अपनी सिस्टर मानता है वो बहुत जल्दी इसकी कंपनी बैंकरप्ट कराने वाली है और नाइफ से मेरे भाई को मार देगी। ये सब मिस्टर जियांग, मिसेस जियांग और फैन सुन रहे थे। फैन सोचता है कि यूरी तो बहुत काइंड है, वो ऐसा नहीं कर सकते।
यूसी उसके सेकंड ब्रदर की डेथ के बारे में भी बताने वाली थी, लेकिन उसे भूख लग जाती है। मिस्टर जियांग, मिसेस जियांग और फैन वेट कर रहे थे कि यूसी जल्दी से जेनली के बारे में भी सोचे। तभी यहाँ पर युआन आ जाता है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि युआन बहुत कम इवेंट में जाता है। सभी को लग रहा था कि वो यूरी की वजह से आए हैं, लेकिन युआन तो यूरी को इग्नोर करके यूसी से बात करने चला जाता है। सभी को लगता है कि शायद युआन यूरी को जेलस फील करवाना चाहता है। मिसेस जियांग पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। यूसी कहती कि इन्होंने ही मेरी हेल्प की थी। यूसी याद करती है जब युआन उसके क्लोज आके पूछ रहा था कि तुम मेरी हेल्प करने का रीपे कैसे करोगी। यूसी उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। तभी मिनी उसे बताती है कि युआन इस नॉवेल का विलन है, तो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। तो सुनकर यूसी उससे दूर हो जाती है। युआन कहते कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बाद में बता दूंगा। सीन प्रेजेंट में आता है। इसके बाद मिसेस जियांग और मिस्टर जियांग यूसी को स्टेज पर लेकर जाकर सभी को बताते हैं कि ये हमारी बायोलॉजिकल डॉटर है, जो कि हमें कुछ टाइम पहले ही मिली है। एक्चुअल में यूसी के खो जाने के बाद ही उसके पेरेंट्स ने यूरी को अडॉप्ट किया था। यहाँ पर ये सुनकर सभी कहने लगते हैं कि मिसेस जियांग के बाद उनकी बेटी ही न्यू एक्ट्रेस बनेगी। ये सब सुनकर यूरी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में यूसी स्वीट्स खा रही थी। तभी मिनी उसे बताती है कि यूरी किसी को लेकर आएगी लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए और उसे माफ़ी मांगने का नाटक करेगी। इन सब से तुम्हें बचना होगा। यूसी कहती कि टेंशन न लो, मैं सब संभाल लूँगी। यूरी यहाँ पर एक लड़की को दूर खड़ा कर देती है और खुद यूसी से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि तुम्हारे लिए मैं यहाँ से चली जाऊँगी। यहाँ पर फैन मिस्टर जियांग से कह रहा था कि यूरी काइंड है, तभी लोग उसे परेशान करते रहते हैं। यहाँ पर यूसी कहती है कि इतनी जल्दी कैसे माफ़ कर दूँ मैं तुम्हें। वो उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। फैन को गुस्सा आ रहा था। यूरी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी क्योंकि जब वो यूसी से बात करने आई थी तब फैन तो उसे यूसी से बात करने से मना कर रहा था। फैन उसे बचाने के लिए जा ही रहा था, तभी उसे यूसी के मन की आवाज़ सुनाई देने लगती है। मैं वो कह रही थी कि मेरे डैड और मेरे भाई को जानबूझकर यहाँ पर आने दिया है इसने, यहाँ तक कि किसी को लाइव तक चलाने के लिए कहा है। फैन और मिस्टर जियांग कहते हैं कि ये सच कह रही है। यूरी सोचती है कि ये लोग मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं। यूसी कहती कि तुम पूल में खड़ी हो सकती हो, डूबने का नाटक मत करो। तभी यहाँ पर युआन आता है। यूरी को लगता है कि युआन उसकी हेल्प करने आएगा। यूसी को भी यही लग रहा था। फिर वो याद करती है कि मिनी ने उससे कहा था कि युआन के साथ तुम नहीं रहो तो बेटर है, क्योंकि ऑडियंस उससे गुस्सा हो रही है। यूसी को लगता है कि कहीं युआन मुझे ही पानी में न फेंक दे। वो युआन को गिराने वाली थी, लेकिन तभी मिनी कहती कि तुम पागल हो क्या। यूसी कहती कि ऐसा करने में प्रॉब्लम क्या है। मिनी बताती है कि नॉवल में सबसे सैड एंडिंग युआन की ही है। उसकी आंखें निकाल ली जाएगी और उसे कहीं भेज देंगे, जो सुनकर यूसी उसे गिरने नहीं देती। वो क्लोज आ जाते हैं और युआन उसके मुंह से स्वीट साफ करने लगता है। ये देख के यूरी को तो गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि ये युआन यूसी के क्लोज क्यों जा रहा है और इस पे इतना ध्यान क्यों दे रहा है। तभी यहाँ पर चैन आता है और यूरी को बचाने के लिए पूल में जाता है। यूरी को बाहर निकाल कर लाता है। इतने में वो लड़की कुछ लोगों को लेकर आ जाती है। वो लोग यूसी को सुनाने लगते हैं कि तुमने यूरी को पानी में गिराया। यूरी तो नौटंकी करने लगती है कि मेरी सिस्टर को कुछ मत कहो, उसने कुछ नहीं किया। चैन यूसी से कहने लगता है कि यूरी तुम्हारी सिस्टर है, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो। यूसी तो चैन को थप्पड़ लगा देती है। चैन को तो और गुस्सा आ जाता है, लेकिन यूसी उसे फिर से मारती है। सभी लोग यूसी पर स्वीट्स फेंकने वाले थे। तभी मिस्टर और मिसेस जियांग वहाँ पर आ जाते हैं। चैन कहने लगता है कि तुम्हारे मॉम डैडी यूरी को बहुत प्यार करते हैं। वो उन्हें सब कुछ बताने लगता है कि यूसी ने क्या क्या किया है। यूरी कहती कि कोई बात नहीं, यूसी ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मिसेस जियांग कह देती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। यूरी सोचती है कि मॉम को क्या हुआ है, ये यूसी को कुछ बोल क्यों नहीं रही है। लेकिन यहाँ पर चैन मिसेस जियांग पर गुस्सा करने लगता है कि आप यूसी को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मिसेस जियांग तो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम ही मेरी दोनों बेटियों के बीच में आ रहे हो। ये देखकर यूसी तो खुश हो जाती है। एक्चुअल में मिस्टर जियांग और मिसेस जियांग यूसी की मन की बातों पर भरोसा कर रहे थे। यूसी सोचती है कि ये चैन मेरी मॉम तक को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर मिस्टर जियांग चैन को किक कर देते हैं। युआन चैन के ऊपर वाइन डालने लगता है। मिसेस जियांग अपने बॉडीगार्ड से कहती हैं कि जिसने भी यूसी को बुरी बातें बोली है सबको एक एक थप्पड़ लगाओ। चैन गुस्सा करने लगता है कि यूरी भी आपकी बेटी है, आप लोग सिर्फ यूसी की साइड क्यों ले रहे हो। यूसी कहती है कि अच्छा होगा कि तुम अपने काम से काम रखो, हमारे बीच में ना ही बोलो। फैन अपने मॉम डैड से कहने लगता है कि आप लोग रेस्ट करो, मैं सब देख लूँगा। तो वो दोनों चले जाते हैं। यूरी जानबूझकर कहती कि मुझे ठंड लग रही है। उसे लग रहा था कि फ़ैन अभी भी उसकी केयर करता है, लेकिन फ़ैन अपना सूट यूसी को पहना देता है। ये देखकर यूरी तो हैरान हो जाती है। यूसी को तभी चक्कर आ रहे थे। युआन उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। ये देख के चैन और यूरी दोनों ही बहुत गुस्सा कर रहे थे।
देन यान यूसी को रूम में लेकर आता है। यूसी उससे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। युआन कहता है कि तुम अच्छी एक्टर बन सकती हो। यूसी सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। उसे पता नहीं था कि युआन भी उसके मन की बात सुन सकता है। वो युआन से कहती है कि तुम यूरी को लाइक करते हो ना। युआन कहता है कि किसने कहा तुमसे कि मैं उसे लाइक करता हूँ। यूसी कहती कि सभी जानते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता। वो बताता है कि ये फेक न्यूज़ है जो कि यूरी ने वायरल की है। दूसरी लड़कियों से बचने के लिए मैंने भी इसे सच कह दिया था, लेकिन मुझे कोई और पसंद है। यूसी पूछती है कि कौन है वो। युआन मन में सोचता है कि वो सिर्फ तुम हो। युआन याद करता है कि स्टार्टिंग में सभी लोग उसके लिए बेकार कमेंट करते थे कि उसकी एक्टिंग स्किल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। परेशान होकर युआन सुसाइड करने का सोचता है, लेकिन यूसी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। युआन सोचता है कि अगर उस टाइम पर तुम नहीं मिली होती तो अभी तक मेरी डेथ हो चुकी होती। वो यूसी के क्लोज जाने लगता है। यूसी भी उसे किस करने वाली थी, लेकिन युआन उसका सूट उतार रहा था और स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। देन यूसी मिनी से पूछती है कि युआन किसे लाइक करता है। मिनी बताती है कि नोवेल के रिकॉर्ड में तो कुछ नहीं बताया है, नए सिस्टम पता कर पाएगा, लेकिन सेटिंग के हिसाब से उसे यूरी ही पसंद होनी चाहिए। यूसी कहती कि मैंने बहुत से नॉवेल्स रीड किए हैं, शायद युआन यूरी को ही लाइक करता है, लेकिन पब्लिक में किसी को बताना नहीं चाहता ताकि यूरी को प्रॉब्लम ना हो। कितना अच्छा है ना वो। मिनी कहती कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। नेक्स्ट सीन में यूसी केक खा रही थी, तभी मिनी आती है और बताती कि युआन आ रहा है। युआन फैन से प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था कि कैसा चल रहा है और इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। यूरी उसे सब कुछ बताने लगती है तो पार्टी में लोग सोचते हैं कि यूरी जियांग फैमिली की रियल डॉटर से ज़्यादा अच्छी और इंटेलिजेंट है। यूरी को तो ये सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था। वो युआन से कहती है कि काम अच्छे से चल रहा है, तुम्हें प्रॉफिट ही होगा, तुम चाहो तो और इन्वेस्ट कर सकते हो। जो सुनकर यूसी सोचती है कि मेरा भाई मुझे तो अपनी सिस्टर नहीं समझता, लेकिन जल्दी उसकी प्यारी सिस्टर यूरी उसे बैंकरप्ट कराने वाली है, लेकिन मुझे क्या करना। फैन सोचते हैं कि अच्छे से क्यों नहीं बता रही, आखिर क्या होने वाला है। जिसके बाद यूसी ड्रिंक करती है और चक्कर आने की एक्टिंग करने लगती है। युआन उसे रेस्ट रूम ले जाता है। रास्ते में वो उसे एक्टिंग करने से मना करता है और पूछता है कि बताओ क्या हुआ। यूसी उसे बताती है कि तुमने मेरी हेल्प की तो अब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। वो बताती कि यूरी ने चैन के साथ मिलकर एक फेक प्रोजेक्ट रेडी किया था जिससे वो सबसे इन्वेस्ट करा सके। हमने तो इन्वेस्ट कर भी दिया होगा, लेकिन अगर तुम भी इन्वेस्ट कर दोगे तो जल्दी बैंकरप्ट हो जाओगे। वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता ये सब। यूसी कहती कि मैं यूरी को अच्छे से जानती हूँ, तुम मेरा भरोसा करो वरना सब बर्बाद हो जाएगा। युआन कहता कि मुझे तुम्हारी हर बात पर भरोसा है। यूसी सोचती है कि ये इतना हैंडसम क्यों है, लेकिन मैं इसे प्यार नहीं कर सकती, इसकी जल्दी डेथ होने वाली है। वो युआन से कहती है कि अब मैंने भी तुम्हारी हेल्प कर दी है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यूरी उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो कहती कि यूसी की हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देन यूसी और युआन रूम में बात कर रहे थे। यूसी युआन से अपना लव कन्फेस कर देती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, जो सुनकर युआन को अच्छा लगता है, लेकिन वो यूसी को कहता है कि तुम तो किसी और को लाइक करती थी ना। तभी वहाँ पर फैन आ जाता है। यूसी पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फैन बताने वाला था कि मुझे तुम्हारे मन की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मैंने यूसी को बता दिया तो आगे से मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, इसलिए वो बिना कुछ कहे चला जाता है। युआन यूसी से कहता है कि हमें लॉस के बारे में फैन को बता देना चाहिए ताकि वो इन्वेस्ट ना करें, लेकिन यूसी ऐसा करने से मना कर देती है और कहती कि फैन बहुत कंजूस है, उसे लॉस होने पर ही पता चलेगा कि उसकी अच्छी सिस्टर का रियल फेस क्या है। नेक्स्ट सीन में यूरी चैन से कह रही थी कि मैंने सब रेडी कर दिया है, मेरा प्रॉमिस भूलना मत। चैन बताता है कि मेरे डैड ने कहा है कि अगर मैंने युआन को बैंकरप्ट करा दिया तो मुझे ली फैमिली की कंपनी का प्रेसिडेंट बना देंगे। तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं 1 बिलियन कमीशन क्या तुम्हें पूरी कंपनी दे सकता हूँ। लेकिन यूरी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोच रही थी कि इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं जो इससे शादी करूँ, ये तो ली फैमिली का रियल सन भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में यूरी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की नीलामी कर रही थी। उसे स्टेज पर बुलाया जाता है क्योंकि वही होस्ट होती है। सबसे पहले वो एक ऑयल के बारे में बताती हैं जिससे लोग हमेशा यंग रहेंगे, जो सुनकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यूरी प्रूव करने के लिए एक आदमी को बुलाती है और उसके हाथों में ऑयल लगाती है। देखते ही देखते वो आदमी सच में यंग होने लगता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। यूरी उस ऑयल की रेसिपी के लिए बोली लगाने के लिए कहती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा बोली लगाते हैं। यूसी युआन को बोली लगाने के लिए कहती हैं। युआन सीधे 7 बिलियन कह देता है। फैन सोचता है कि मुझे इनके जैसा करना पड़ेगा। वो 8 बिलियन की बोली लगाता है। चैन सोचता है कि यूरी ने बताया था कि युआन की प्रॉपर्टी 10 बिलियन तक ही है, अगर वो उसके सारे पैसे ख़त्म करेगा तो युआन बैंकरप्ट हो जाएगा, इसीलिए चैन 9 बिलियन की बोली लगा देता है। युआन भी बोली लगाने वाला था, लेकिन यूसी उसे रोक देती है और कहती है कि मेरी नेचुरल ब्यूटी ही अच्छी है, कहीं मेरा फेस ख़राब ना हो जाए।
चैन और यूरी टेंशन में आ जाते हैं। यूरी फैन को भी वो ऑयल लेने के लिए कहती है। फैन बोली लगाने ही वाला था, तभी उसे यूसी के मन की आवाज़ सुनाई देने लगती है। इस रेसिपी को बाय करने के बाद यूरी खुद जियांग कंपनी में इन्वेस्टिगेशन कराने वाले को भेजेगी, जिससे कि फैन और जियांग ग्रुप अब्रोड से सीक्रेट चोरी करने के केस में फंस जाएंगे। फैन को तो गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोली लगाने से मना कर देता है। अब वो रेसिपी चैन को मिल जाती है। चैन सोच रहा था कि इस यूरी ने क्या करा दिया, मेरे डैड तो मुझे मार ही डालेंगे। यूरी चैन से कहती कि क्या तुम पेमेंट नहीं करोगे, इससे कल की न्यूज़ में तुम्हारा नाम फ्रंट पर होगा। सभी लोग कहने लगते हैं कि भले ही चैन ली फैमिली का रियल सन नहीं है, लेकिन रहा तो ली फैमिली के साथ ही है। अगर पैसे नहीं देगा तो हम ली फैमिली पर कैसे ट्रस्ट करेंगे। इसीलिए चैन कार्ड दे देता है और उसके 9 बिलियन बर्बाद हो जाते हैं। तभी सभी के फ़ोन में एक न्यूज़ आती है। यूसी सभी को बताती है कि जो उस ऑयल की रेसिपी है उससे थोड़ी देर तो स्किन यंग हो सकती है, लेकिन इससे बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम और लाइफ शॉर्ट भी हो जाती है। यूरी गुस्से में कहती कि बकवास मत करो, अब्रोड में ये हर जगह मिल जाता है। यूसी कहती कि मैंने इसके सैंपल को चेक किया है और रिसर्च के रिजल्ट भी आप सभी के सामने हैं। चैन हॉस्ट से पैसे मांगता है, लेकिन वो बताती है कि पैसे तो अब्रोड के अकाउंट में जा चुके हैं। तभी चैन को उसके डैड का कॉल आता है, जो कि उस पर काफ़ी गुस्सा करते हैं, यहाँ तक कि उससे रिश्ता भी ख़त्म करने के लिए बोल देते हैं। तो चैन यूसी पर गुस्सा करने लगता है कि इसने सब कुछ किया है। युआन कहता है कि बकवास मत करो। चैन कहता है कि तुम दोनों को तो देख लूंगा मैं, और वहाँ से चला जाता है। अब यूरी फैन से कहने लगती कि मुझे नहीं पता था कि चैन मुझ पर चीट कर रहा है। फैन कह देता है कि कंपनी से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें अपनी सिस्टर नहीं मान सकता। यूरी सोचती है कि इन दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब यूसी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, तभी मिनी उसे बताने आती है कि तुम अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही तुम जल्दी अपने रियल वर्ल्ड में जा पाओगी। यूसी उसे प्लॉट की स्पीड तेज करने के लिए कहती हैं, क्योंकि वो अब्रॉड के ब्लैक मार्केट में नहीं मरना चाहती। जो सुनकर युआन तो शॉक्ड हो जाता है कि यूसी खतरे में है क्या। जिसके बाद युआन फैन से मिलने जाता है। फैन शॉक्ड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि युआन को भी यूसी के मन की बातें सुनाई देती हैं। फैन कहता है कि मेरे मॉम डैड भी सुन सकते हैं, शायद ये ब्लड की वजह से है। तो फैन को लगता है कि युआन उसके डैड का नाजायज़ बेटा तो नहीं है। युआन कहता है कि बकवास मत करो, तुम और तुम्हारी फैमिली कैसे इतना सब इमेजिन कर लेते हो। फैन कहता है कि फिर तुम्हें कैसे उसके मन की बात सुनाई दे रही है। युआन बताता है कि ब्लड ट्रांसफर होने की वजह से। जब मैं यूसी से मिला था तो तब विग्नेस की वजह से बेहोश हो गया था। यूसी मुझे हॉस्पिटल ले गई थी और डॉक्टर ने बताया था कि ब्लड की कमी है, तब उसने ही मुझे ब्लड दिया था। फैन कहता है कि क्या तुम इसीलिए उससे मिलने आए हो। युआन बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अब्रॉड भेज दिया था बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेकर। जब मैं चाइना वापस आया तब मुझे पता चला कि यूसी तो चैन के साथ है, इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। फैन बताता है कि वैसे चैन को उसकी फैमिली ने निकाल दिया है, लेकिन तुम परेशान मत हो, यूसी तुम्हारे साथ ही रहेगी। युआन उसे बताता है कि मैंने यूसी के मन से सुना है कि उसे अब्रॉड के ब्लैक मार्केट में कोई सेल कर देगा। फैन भी बताता है कि हमारी फैमिली की भी डेथ हो जाएगी। मॉम की शूटिंग करते टाइम डैड को भी कोई मार देगा और मैं बैंकरप्ट होने की वजह से मरने वाला था। मेरे भाई की भी डेथ हो जाएगी, लेकिन पता नहीं कैसे। युआन कहता है कि मेरी भी डेथ होनी है। फिर वो दोनों सोचते हैं कि शायद उनकी एंडिंग चेंज हो सकती है अगर यूसी चाहे तो। फैन कहते कि हाँ, हमें बस यूसी को खुश रखना होगा। अब नेक्स्ट डे से फैन मिस्टर जियांग और मिसेस जियांग लग जाते हैं यूसी को खुश करने में। यूसी को ये सब अजीब लग रहा था। फैन उससे माफ़ी मांगता है और 10% शेयर देता है। ये देखकर यूसी सोचती है इनका प्राइस तो 100 मिलियन में है, अब तो मैं रिच हो चुकी हूँ। मिसेस जियांग कहने लगती कि अगर तुम नहीं होती तो हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो जाती और पता नहीं क्या होता। मॉम डैड ने उसके लिए एक गिफ्ट भी प्लान किया होता है। यूसी पूछती कि कौन सा गिफ्ट। वो लोग उसे रूम में ले जाते हैं। अपने रूम को इतना डेकोरेट देखकर यूसी बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि मेरी अभी डेथ नहीं हुई है तो मैं हीवन में कैसे आ गई। मिस्टर जियांग कहते कि ये सब तुम्हारी मॉम और मेरा आइडिया था। मॉम कहती कि तुम 20 साल से कंट्री साइड गर्ल की लाइफ जी रही हो, अब तुम्हें हमारी बेटी बन के रहना है। यूसी बहुत खुश थी और अपने मॉम डैड को हक करती है। नेक्स्ट सीन में फैन यूसी को एग्रीमेंट देता है और बताता है कि उनकी एजेंसी वैरायटी शो करने वाली है। फैन यूसी के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। यूसी जाने से मना कर देती है। तभी मिनी आती है और बताती है कि तुम्हें साल में 50 मिलियन अर्निंग करनी होगी, वरना तुम्हें 300 मिलियन की पनिशमेंट मिल सकती है। तो यूसी वो एग्रीमेंट ले लेती है। फैन बताता है कि हमारा भाई जेनली भी इस वैरायटी शो में पार्टिसिपेट करने वाला है। फैन यूसी को हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन यूसी मना कर देती है। लेकिन फिर फैन के पैसों के चक्कर में आखिर उसकी बात मानी जाती है। नेक्स्ट सीन में युआन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जो पूछता है कि क्या आप भी शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। युआन कहता है कि हाँ। फिर हम देखते हैं कि उसने रूम में यूसी की फ़ोटो लगा रखी है। वो कहता है कि यूसी, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इधर यूरी सोच रही थी कि जेनली को हराना तो आसान है, लेकिन मुझे यूसी पर ध्यान देना होगा क्योंकि वो भी पार्टिसिपेट करने वाली थी।
नेक्स्ट डे सभी शो की शूटिंग लोकेशन पर जाते हैं। सबसे पहले जेनली आता है। यूसी उससे बात करती है लेकिन वो उसे इग्नोर करके यूरी के पास चला जाता है। उनके डायरेक्टर शो का फर्स्ट सीजन स्टार्ट करते हैं। वो सभी को शो के बारे में बताते हैं कि जो भी वो लोग करेंगे सबको लाइव दिखेगा। फिर वो अपने स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि युवान था। यूरी को लग रहा था कि युवान उसके लिए आया है। सू नाम की लड़की उससे हाथ मिलाने के लिए कहती है लेकिन युवान कुछ नहीं कहता। यूसी सोचती कि ये तो ऐसे शो में पार्टिसिपेट नहीं करता है, आज यहाँ पर कैसे है। स्टैनली भी सोचता है कि ये भूल कौन रहा है, मुझे किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। एक्चुअल में फैन की तरह जेनली को भी यूसी के मन की बातें सुनाई दे रही हैं। युआन सू और यूरी को इग्नोर करके यूसी के पास चला जाता है और यूसी से कहता है कि मैं कभी ऐसे शो में नहीं गया, मेरा ध्यान रखना, मैं बस तुम्हारे लिए ही आया हूँ। यूसी कहती कि मजाक मत कर, मैं वैसे भी यूरी को कुछ नहीं करती। डायरेक्टर उन सभी को फ़ोन और जो कुछ भी वो लोग लाए हैं सारा सामान देने के लिए कहते हैं, जिस पर सू कहती कि अगर हम कुछ ले नहीं जाएंगे तो 2-3 दिन तक रहेंगे कैसे। एक्चुअल में उन लोगों को एक विलेज में जाकर सर्वाइव करना था। डायरेक्टर कहते हैं कि तुम लोगों को विलेजर्स की लाइव एक्सपीरियंस करनी है, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का क्या काम। उनकी प्रोग्राम टीम कोई भी हेल्प नहीं करेगी। उन सभी को गोल्ड कॉइन से खाना बाय करना पड़ेगा। यूरी पूछती कि गोल्ड कॉइन कहाँ मिलेंगे। डायरेक्टर बताते हैं कि सामने मिस्टर वांग नाम का आदमी है, उससे आपको कॉइन्स जीतने पड़ेंगे। चेन कहता है कि ये सब तो बकवास है, हम परेशान हो जाएंगे। जिस पर यूसी कहती कि तुम शो से बाहर जा सकते हो। चेन सोचता है कि इस लड़की से तो मैं नहीं हार सकता। फिर वो सब मिस्टर वांग के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कैसे गोल्ड के कॉइन पा सकते हैं। मिस्टर वांग गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि सू ने उन्हें अंकल कह दिया था। फिर यूरी उनसे पूछती है तो मिस्टर वांग बताते हैं कि अगर वो ज़मीन खोदने का काम करेंगे तो उन्हें 3 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। इसके साथ में अगर खाद को पैक करेंगे तो उन्हें 3 कॉइन्स और मिलेंगे, या फिर उन्हें गोभी उगानी पड़ेगी, उसमें भी उन्हें 3 कॉइन्स मिलेंगे। यूरी उसी से कहती कि तुम तो कंट्री साइड में रही हो ना, तो तुम खाद पे क्यों नहीं करती। यूसी उस पर गुस्सा हो जाती है। जेनली भी यूसी को चिल्लाने लगता है। यूरी जेनली से सू के बारे में बात करने लगती है। यूसी सोचती कि बेचारा मेरा सेकंड ब्रदर कुछ ज़्यादा ही यूरी की साइड ले रहा है। जेनली सोचता है कि क्या फैन ने सही कहा था कि उसे यूसी के मन की आवाज़ सुनाई देती है। यूसी सोचती है कि ये यूरी सू के साथ जेनली की शादी करा देगी। सू को कोई बीमारी है और वो बीमारी जेनली को होने पर वो कभी सिंगिंग भी नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि फिर सू भी उसे छोड़ देगी और जेनली नदी में कूदकर मर जाएगा। ये सुनते ही जेनली सू को साइड करके ज़मीन खोदने चला जाता है। चैन और यूरी भी उसके साथ चले जाते हैं। यूसी सोचती है कि अब मैं रिच हो चुकी हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहती। वो मिनी से पूछती है कि क्या कोई और रास्ता है। मिनी से बताती है कि मिस्टर वांग एक साथ 2 लोगों को डेट कर रहे हैं। यूसी मिस्टर वांग से कहती है कि इन 3 तरीकों के अलावा क्या मैं आंटी वांग और आंटी ली से दूसरा तरीका पूछूं कॉइन्स पाने का। मिस्टर वांग सोचते कि इसे कैसे पता कि मैं इन लोगों को डेट कर रहा हूँ, अगर मेरी वाइफ को पता चला तो वो मुझे मार डालेगी। तो वो यूसी को कोई और रास्ता बताने के लिए मान जाते हैं। इधर यूरी, चैन, जेनली और सू जमीन खोदने में लगे थे। चैन को तो गुस्सा आ रहा था कि ये शो बिल्कुल बेकार है। तभी वहाँ पर यूसी और युवान आते हैं ट्रैकर लेकर। अभी उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। यूरी सोचती है कि युवान इतना प्यार क्यों दिखा रहा है यूसी के लिए। उन्हें देख के और गुस्से में आ जाता है। मिनी यूसी से कहती है कि युवान किसी लड़की के क्लोज नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे पास क्यों रहता है। यूसी कहती कि मुझे क्या पता। अब रात में वो लोग रहने के लिए जगह ढूंढते हैं। चैन मिस्टर वांग से पूछता है कि यहाँ कोई क्लीन होटल है। मिस्टर वांग गुस्सा हो जाते हैं कि क्या हमारा विलेज क्लीन नहीं है, फिर यहाँ पर आए ही क्यों हो। यूरी कहती कि हम शो कर रहे हैं, हम सभी सेलिब्रिटीज़ हैं। विलेज की लेडी उन्हें रूम देने से मना कर देती हैं और कहती कि आजकल के सेलिब्रिटीज़ कितने बुरे दिखते हैं। यूसी हंसते हुए मिसेस वांग से कहती हैं कि क्या आप युवान को पहचानती हैं। मिसेस वांग कहती कि हाँ, मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उसे उन्हें अपनी बातों में फंसाने लगती हैं। मिसेस वांग युवान के साथ पिक्चर लेने के लिए कहती हैं, तो यूसी मिसेस वांग की युवान के साथ फ़ोटो ले देती हैं और उसके बाद उनसे घर चलने के लिए कहती हैं। मिसेस वांग कहती कि हमारा घर बहुत छोटा है, तुम वहाँ नहीं आ सकते हैं। चैन यूसी का मजाक उड़ाने लगता है कि इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी, अब तुम खेत में ही सोना। युआन मिसेस वांग से पूछता है कि क्या आपके पास टेंट है, तो वो टेंट लेने चली जाती हैं। यूरी कहती है कि लगता है वो लेडी यूसी को डर के भाग गई। एनली कहता है कि ये शो सब लाइव देख रहे हैं, क्या ऐसे बाहर सोते हुए अच्छे लगेंगे हम। यूसी कहती कि क्यों नहीं, इतना अच्छा मौसम है। युआन तो यूसी के साथ कहीं भी जाने को रेडी था। तभी मिसेस वांग टेंट लेकर आती हैं। यूसी उन्हें थैंक्स कहती है। चैन मिसेस वांग से टेंट ले लेता है और सोचता है कि ये यूसी कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा रही है। यूसी उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती कि तुमने मेरा सामान क्यों लिया। चैन गुस्से में उसे मारने वाला था, लेकिन युआन उसका हाथ पकड़ लेता है और यूसी से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। वो चैन का हाथ इतनी ज़ोर से दबा रहा था कि चैन को माफ़ी मांगनी ही पड़ती है।
यूरी फिर चैन को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन युआन उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन जब यूसी कहती है तो वो मान जाता है और चैन को छोड़ देता है। यूसी चैनली और युआन को टेंट देकर उन्हें वहाँ से ले जाती है। देन वो लोग टेंट लगा लेते हैं। यूसी मिनी से पूछती है कि चैन और यूरी को टेंट कैसे मिला। मिनी बताती कि उन्होंने ओल्ड मैन के साथ कोई गेम खेला है। युआन उसे कॉर्न देता है। तभी यूरी और सू उनके पास आकर उनसे कुछ कॉर्न मांगती है क्योंकि उन्हें भी भूख लग गई थी। सू कहती है कि बाहर जाते ही तो मैं पे कर दूंगी। यूसी उसे 1 लाख देने के लिए कहती है, जिस पर यूरी गुस्सा हो जाती है। यूसी तो कॉर्न खाने लगती है, जिसे देखकर सू कहती है कि मैं पेमेंट कर दूंगी। यूसी कहती कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम लोग मुझे पे करोगे। इसके लिए सभी के सामने एक वीडियो रिकॉर्ड करो। यूरी तो मना कर देती है। यहाँ पर यूसी जैनली को भी कॉर्न देती है। सू को तो काफ़ी भूख लगती है तो वो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मान जाती है। वो लोग वीडियो में कह देती है कि एक कॉर्न के बदले वो यूसी को 1 लाख देंगे। यूसी उन्हें कॉर्न दे देती है, जो देखकर चैन भी आ जाता है और कहता है कि मैं भी 1 लाख दे दूंगा। लेकिन यूसी कहती कि तुम्हें तो 1 मिलियन देने होंगे। चैन तो गुस्सा हो जाता है, लेकिन भूख तो उसे भी लगी थी तो वो 1 मिलियन देने के लिए भी मान जाता है। यूसी उसे भी कॉर्न दे देती है। युआन यूसी से पूछने लगता है कि क्या तुम अभी भी चैन को लाइक करती हो, वरना तुम उसे कॉर्न क्यों देती। यूसी कहती कि मैं क्यों उस बेकार लड़के को लाइक करूँगी, और वैसे भी वो कोई नॉर्मल कॉर्न नहीं है। एक्चुअल में यूसी ने पहले ही कॉर्न में कुछ मिला दिया था। फिर वो जैनली को एक काम करने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में यूसी युआन के पास आती है और कहती कि चलो शो देखने हैं। यहाँ पर चैन का पेट खराब हो चुका था। वो वहाँ की टॉयलेट में नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसके टॉयलेट जाते ही जैनली पटाखे लेकर आता है, जैसे कि उसे यूसी ने कहा था। जैनली पटाखे जलाकर टॉयलेट के अंदर डाल देता है, जिससे चैन बहुत डर जाता है और फिर वो बाहर आ जाता है। यहाँ पर यूसी युआन को लेकर आ चुकी थी। उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है और कहती कि अब कभी हमसे बकवास मत करना। युआन यूसी से कैमरा लेता है और उसे उठा के सोने के लिए ले जाने लगता है। यूसी सोचती कि कितना हैंडसम है ये। इधर यूरी चैन के पास आकर पूछती कि क्या तुम ठीक हो, और बताती कि ये सब यूसी ने कराया है ताकि वो तुम्हें लाइव दिखा सके। जो सुनकर चैन को तो काफ़ी गुस्सा आता है कि मैंने उसके साथ ऐसा क्या कर दिया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं अब। नेक्स्ट सीन में यूसी तो बस युआन को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि ये कितना हैंडसम है। तभी मिनी आती है और उससे कहती कि तुम बस युआन को देखती रहो, वहाँ पर सू की वजह से तुम्हारे भाई की डेथ होने वाली है। जो सुनकर यूसी युआन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। युआन तो खुश हो जाता है। इधर सू जैनली को कहती है कि अगर तुम मेरा दिया पानी पी लोगे तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। जैनली पानी पी लेता है। सू ने उसमें कोई ड्रग मिला दिया था। पानी पीते ही जैनली के गले में दर्द होने लगता है। सोच रही थी कि अब मैं जैनली के साथ नाइट स्पेंड करके उसकी फैमिली में चली जाऊँगी, क्योंकि वो रिच फैमिली में जाना चाहती है। वो जैनली के साथ ज़बरदस्ती करने लगती हैं। जैनली पूछता है कि तुमने पानी में क्या मिलाया था। सू कुछ करती इससे पहले वहाँ पर यूसी और युआन आ जाते हैं। यूसी विलेजर्स को आवाज़ देने लगती है कि देखो ये लड़की क्या कर रही है। सू कहती कि मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ, तुम मेरी रेपुटेशन ख़राब करना चाहती हो। युआन जैनली से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जैनली उसे हक करके कहता है कि तुम लोग नहीं आते तो मैं मर जाता। सू कहती कि मेरे 30 मिलियन फैंस हैं, बिना प्रूफ के कौन तुम्हारा यकीन करेगा। यूसी दिखाती है कि ऊपर ड्रोन है। ये देखकर सू गुस्सा हो जाती है। वो यूसी को मारने वाली थी, उससे पहले यूसी उसे मार देती है। मिनी यूसी से कहती है कि वाह तुमने तो प्लॉट चेंज कर दिया। जैनली यूसी से पुरानी बातों के लिए माफ़ी मांगने लगता है। यूसी कहती है लेकिन तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। जैनली उसे अपना कार्ड ही दे देता है। यूसी सोचती है कि मेरा भाई तो बड़ा स्मार्ट है। युआन कहता है कि चाहो तो मेरी प्रॉपर्टी भी ले सकती हो। यूसी शर्माने लगती है। इधर यूरी चैन से कहती कि देखा तुम्हें और सू को परेशान कर कर कि यूसी कितना ज़्यादा खुश हो रही है। चैन कहता है कि अभी जितना हंसना है हंसने दो इसे, मैं छोड़ूंगा तो नहीं इसे। जिसके बाद यूसी कहीं जा रही थी तभी 2 आदमी उसे किडनैप करके ले जाते हैं। मिनी यूसी को उठाने की कोशिश करती है। जब यूसी को होश आता है तो वो मिनी से हेल्प मांगती है। मिनी कहती कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन इन किडनैपर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। यूसी कहती कि ठीक है। फिर वो उन दोनों किडनैपर के नाम लेकर बुलाती है। वो कहती कि तुम्हें हमारा नाम कैसे पता। यूसी कह देती है कि मैं पास्ट फ्यूचर सब कुछ बता सकती हूँ। वो दोनों यूसी को बकवास करने से मना करते हैं। यूसी कहती कि चाहो तो ट्राई कर लो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तो वो दोनों यूसी के पास आते हैं। यूसी सबसे पहले बड़े भाई को धीरे से बताती है कि तुम अपने ब्रदर की वाइफ के साथ नाइट स्पेंड कर चुके हो ना। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाता है। दूसरे भाई को बताती है कि तुम भी अपनी सिस्टर इन लोग के पीछे पड़े हो ना। वो दोनों तो नील डाउन होकर यूसी से माफ़ी मांगने लगते हैं। इधर फैन भी जैनली और युआन की हेल्प करने आ चुका था। यूसी को किसने किडनैप किया है वो ढूंढने के लिए। युआन कहते कि जिसने भी ये किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इधर वो दोनों आदमी यूसी की बात सुनने लगते हैं। यूसी कहती कि मैं तुम्हें और ज़्यादा पेमेंट भी कर दूंगी। वो दोनों उसे छोड़ देते हैं। तभी वहाँ पर चैन आता है।
यूसी उन्हें चैन को पकड़ने के लिए कहती है। चैन कहता है कि तुम लोगों को मैंने पैसे दिए हैं, न कि इसने। यूसी तो उसे थप्पड़ मारने लगती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की। वो उन दोनों किडनैपर्स से चैन को पिटवाने लगती है। तभी युआन और दोनों भाई भी आ जाते हैं। यूसी कहती कि तुम लोगों ने आने में देर कर दी। फैन यूसी के ऊपर ड्रग का पाउडर फेंक देता है और कहता है कि तुम मुझसे बच नहीं सकती। फैन युआन से यूसी को लेकर जाने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद फैन और जेन दोनों ही चैन को बहुत पिटवाते हैं। वो किडनैपर्स ये देखकर सोचते हैं कि अच्छा वो हमने पार्टी चेंज कर ली। नेक्स्ट सीन में युआन यूसी को सावर लेने के लिए कहता है। उसके बाद वो डॉक्टर को कॉल कर देता है। यूसी सोचती है कि युआन कितना हैंडसम है। वो उससे कहती है कि तुम यूरी को क्यों लाइक करते हो, क्या मैं अच्छी नहीं दिखती? युआन कहता है कि मैं उसे नहीं बल्कि तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर वो उसे किस करने लगता है। बेड पर आकर युआन यूसी से पूछता है कि तुम्हें याद है मैं कौन हूँ। यूसी कहती कि हाँ। युआन फिर उसे किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यूसी को लग रहा था कि वो सपना देख रही है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वो हैरान हो जाती है। युआन कहते कि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। यूसी कहती कि ये तो मेरी लाइन होनी चाहिए थी और सोचती है कि तुम यूरी को क्यों लाइक करते हो। युआन यहाँ से जाने लगता है तो यूसी उसे रोककर कहती है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। जो सुनकर युआन तो बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यूसी सोच रही थी कि मैं विलन से कैसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर सकती हूँ। युआन भी ये सुन रहा था। यूसी सोचती है कि मिनी से पूछना होगा कि प्लॉट की डायरेक्शन सही है। मिनी कहती कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे मार्क तो बढ़ते जा रहे हैं। यूसी सोचती कि यही तो मैं चाहती थी। युआन उसके मुंह से फ्रूट्स खा लेता है। यूसी तो हैरान हो जाती है और कहती कि हमारे बारे में किसी को कुछ मत कहना। वहाँ से जाने लगती है। युआन उसका हाथ पकड़ के उसे क्लोज करके कहता है कि तुम जो चाहती हो वही होगा, लेकिन जब हम अकेले होंगे तो मैं जो चाहे करूँगा। वो उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जियांग बताते कि मैंने चैन को सिटी से बाहर करवा दिया है। युआन को तो चैन पर अभी भी गुस्सा आ रहा था। तभी फैन यूसी से पूछता है कि तुम्हें ड्रग दिया था ना कल। मिस्टर जियांग सोचते कि अगर इस युआन ने मेरी बेटी के साथ कुछ किया होगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन यूसी कह देती है कि युआन ने डॉक्टर को बुला दिया था। फैन सोचता है कि मेरा ब्रदर इन लोग काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर यूरी नौटंकी करने लगती है कि अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ, अब हम साथ रह सकते हैं। यूसी सोचती है कि बस हमारी प्रॉपर्टी के लिए ये सब कर रही है। तभी मिसेस जियांग फैन से कहने लगती है कि तुम सबसे बड़े हो, तुम्हें शादी के बारे में सोचना चाहिए, या फिर तुम्हें लड़के पसंद है। फैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। यूसी सोचती है कि मेरे भाई को मरते टाइम तक पता नहीं चलना चाहिए कि उसका 5 साल का बेटा है, जो सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सिर्फ मिस्टर जियांग खुश थे ये सोच के कि मेरा बेटा मेरे जैसा ही है। फैन अकेले में फिर एक लड़की की फ़ोटो देखकर कहता है कि 5 साल पहले तुम बिना कुछ कहे क्यों चली गई और फिर कभी मुझसे मिली तक नहीं। नेक्स्ट सीन में यूसी मिनी से पूछती है कि क्या फैन को उसकी गर्लफ्रेंड और बेटे से मिलवाना चाहिए, इससे पॉइंट मिल सकते हैं क्या। मिनी बताती कि हाँ क्यों नहीं। ओरिजिनल नॉवेल में तो फैन को मरते टाइम तक उसकी गर्लफ्रेंड और बेटे के बारे में पता नहीं चल पाया था और उसके बेटे की भी किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया था। उसी कहती कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो सोचती है कि ये स्टोरी सुनी सुनी लग रही है। फिर उसे याद आता है कि युआन एक ऐसी स्टोरी के लिए एक्टिंग कर रहा है, क्या पता वो लड़की मुझे वहीं पर मिल जाए। ये बताती है कि वो लड़की वहीं पर आने वाली है। तो अब नेक्स्ट सीन में यूसी युआन के साथ डायरेक्टर के पास चलने के लिए कहती है और बताती कि मुझे भी एक्टिंग करनी है। युआन कहता है कि हीरोइन तो कोई और है, लेकिन मैं तुम्हें कोई ना कोई रोल तो दिला सकता हूँ। यूसी कहती कि मुझे चलेगा और उसे किस करके थैंक्स बोलकर हक कर लेती है। देन वो दोनों डायरेक्टर से मिलते हैं। डायरेक्टर यूसी से कहने लगते हैं कि अगर यूरी को मैन लीड का रोल नहीं दिया होता तो मैं तुम्हें ही फीमेल लीड का रोल देता। यूसी कहती कि सेकंड रोल भी ठीक है मेरे लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो लोग ड्रामा की कास्टिंग के लिए ऑडिशन लेना स्टार्ट करते हैं। यूसी मन में सोचती है कि डायरेक्टर ने बेकार कास्ट ली थी जिससे ड्रामा ही नहीं चल पाया और युआन को भी सब डिसलाइक करने लगे थे। ऑडिशन में यूसी सभी को रिजेक्ट करती जाती है। डायरेक्टर को भी लग रहा था कि यूसी को ज़्यादा नॉलेज है। पास में एक लड़का आता है, वो उन्हें सॉन्ग और एक्टिंग करके दिखाता है। यूसी कहती है कि एक्टिंग कर सकता है। युआन उसे सेकंड मेल लीड के रोल के लिए रखने के लिए कहता है। डायरेक्टर कहते हैं कि अब हमें युआन का बेटा बनाने के लिए किसी चाइल्ड एक्टर को ढूंढना होगा। यूसी सोचती कि अब आएगा वो जिसका मुझे इंतज़ार है। नेक्स्ट सीन में हम फैन की गर्लफ्रेंड लिन और उसके बेटे साओ को देखते हैं। वो यूरी से कहीं रास्ते में मिलती है। यूरी साओ को ऑडिशन के लिए ले जाने के लिए कहती है और सोच रही थी कि अगर ये दोनों फैन से मिले मुझे तो कभी प्रॉपर्टी मिलेगी ही नहीं, इससे अच्छा मैं इन दोनों को अपनी टीम में कर लूँ। देन लिन और साओ रूम में आते हैं। उन्हें देखकर यूसी सोचती है कि मेरी भाभी कितनी ब्यूटीफुल है और मेरा नेफ्यू कितना प्यारा। साओ सोचते कि कौन बात कर रहा है, इसका मतलब कि साओ को भी यूसी के मन की बातें सुनाई दे रही थी।
फिर उसके बाद साओ ने कोई एक्ट करके दिखाता है। डायरेक्टर उसे चूज़ कर लेते हैं। वो साओ को बताते हैं कि युआन तुम्हारे डैड का रोल करेंगे, तो तुम्हें उनके साथ अच्छे से रहना होगा। युआन सोचता है कि ये फैन जैसा ही दिखता है। साओ से किस करता है। यूरी भी उससे किस मांगती है क्योंकि वो उसकी मॉम का रोल करेगी, लेकिन साओ मना कर देता है। यूसी उसे टीस करने लगती है। नेक्स्ट सीन में यूसी साओ से बात करने आती है। तभी यूरी आ जाती है और साओ को साथ चलने के लिए कहती है। साओ उसे साइड कर देता है। यूसी सोचती है कि साओ अपने चाहने वालों को जानता है, ये यूरी तो उसे और लिन को मारना चाहती है। साओ ये सुनकर रोने लगता है। लिन पूछती कि क्या हुआ। साओ कहता है कि ये लड़की मुझे और आपको मारना चाहती है। वो यूरी के हाथ में बाइट भी कर देता है। वो यूरी की कुछ बात ही नहीं सुन रहा था, तो यूरी वहाँ से चली जाती है। यूसी लिन को बताती है कि मैं फैन की सिस्टर हूँ। ये सुनते ही लिन वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद युआन कहता है कि तुम्हारी भाभी और नेफ्यू फैन से नहीं मिलना चाहते क्या। यूसी कहती कि तुम्हें कैसे पता। युआन कहता है कि फैन के वॉलेट में मैंने लिन की फ़ोटो देखी। फिर वो यूसी से पूछता है कि क्या कोई प्लान है तुम्हारे पास, कहीं तुम साओ को किडनैप करके तो नहीं ले जा रही। यूसी कहती कि मैं क्यों ऐसा करूँगी, लेकिन नेक्स्ट सीन में वो ऐसा ही करती है। साओ को सच में किडनैप करके घर ले आती है। सभी लोग साओ को देखकर बहुत खुश थे। मिसेस जियांग कहती है कि डीएनए टेस्ट की तो जरूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल फैन जैसा ही दिखता है। यूसी साओ को बताती है कि वो तुम्हारे डैड है। मिसेस जियांग कहती है कि तुम और तुम्हारी मॉम यहाँ पर क्यों नहीं आ जाते हमारे साथ रहने के लिए। साओ कहता है कि मुझे मॉम ने बताया कि मेरे डैड बहुत पुअर हैं। स्कूल में भी हमेशा मॉम को पेमेंट करनी पड़ती थी। डैड हमेशा पुराने कपड़े पहन के आते थे और मॉम की सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी। मिसेस जियांग फैन को चिल्लाने लगती है कि तुम इतने कंजूस क्यों हो। यूसी साओ को बताती कि तुम्हारे डैड रिच मैन हैं, क्या तुम मॉम को यहाँ पर लेकर आओगे। साओ कहता है कि सोचता हूँ फिर बताऊँगा। नेक्स्ट सीन में मिसेस जियांग फैन को अच्छे से रेडी करती हैं। उसके लिए बेस्ट डिजाइनर से आउटफिट लेकर आई थी। फैन कहता है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। मिसेस जियांग कहती कि मेरी बहू और पोते को लेकर ही आना। इधर सभी शूटिंग कर रहे थे। युआन और साओ का सीन रिकॉर्ड होता है। तभी वहाँ फैन आता है। यूसी कहती है कि अब आएगा मजा। डायरेक्टर सभी को उनके न्यू प्रोड्यूसर फैन से मिलवाते हैं और बताते हैं कि ये जियांग फैमिली का बड़ा बेटा है। यूरी को तो लग रहा था कि फैन उससे मिलने आया है और यहाँ पर लिन तो उसे देखकर साओ को लेकर चली जाती है। फैन उनके पीछे जाता है। यूरी भी जाने लगती है तो यूसी उसे रोक कर कहती कि हमारी फैमिली के बीच में मत आओ, मुझे पता है तुम क्या करना चाहती हो। इधर फैन लिन को गिरने से बचाता है, लेकिन लिन उसे धक्का देकर दूर कर देती है। फैन लिन को समझाने की कोशिश करता है कि मैं कॉलेज में रियल आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता था और मैं चाहता हूँ कि तुम और साओ मेरे साथ रहो। लिन कहती है कि तुम साओ को मुझसे नहीं ले सकते और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यूसी लिन से मिलती है और बताती है कि फैन उसे कॉलेज टाइम से ही लाइक करता है। वो 5 साल से लिन को ढूंढ रहा है और किसी और लड़की की तरफ उसने देखा तक नहीं। वो लिन को उसकी फ़ोटो देखकर कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता था वो, साओ का डैड बनने से पहले से ही। ये बोलकर यूसी वहाँ से चली जाती है। लिन सोचती है कि क्या ये अभी भी मुझसे प्यार करता है। यूसी के जाते ही यूरी वहाँ पर आ जाती है। वो उसके जूस में कोई मेडिसिन डाल देती है और कहती कि यूसी ने कहा था कि मैं जूस का याद दिला दूँ। जूस पीते ही साओ और लिन बेहोश हो जाते हैं। यूरी फैन को कॉल करके कहती कि लिन और साओ पता नहीं कहाँ चले गए। नेक्स्ट सीन में फैन उन दोनों को ढूंढते हुए एक आइस रूम के पास आता है, जहाँ यूरी ने साओ और लिन को बंद कर दिया था। फैन उन दोनों के पास आता है। यूरी बाहर से डोर लॉक कर देती है और सोचती है कि इन लोगों को मैं प्रॉपर्टी नहीं मिलने दूंगी। इधर यूसी फैमिली के साथ लंच पर आई हुई थी। मिसेस जियांग यूसी से पूछने लगती है कि तुम्हें क्या चाहिए। यूसी कहती है कि सब है, मेरे पास बस हस्बैंड चाहिए। वो युआन से शादी करना चाहती है। मिस्टर जियांग और मिसेस जियांग उसकी युआन के साथ शादी कराने के लिए मान जाते हैं। युआन कहता है कि मैं हमेशा इसे खुश रखूंगा। तभी मिनी आती है और यूसी को फैन के बारे में बताती है। यूसी युआन और जेनली को साथ चलने के लिए कहती है। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। इधर फैन और लिन को बहुत ठंड लग रही थी। लिन फैन से माफ़ी मांगती है। फैन भी उसे बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने में ही वो लोग बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यूसी, जेनली और युआन फैन की लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। यूसी मिनी से पूछती है। मिनी कहती है कि तुम्हारे पॉइंट कम हो जाएंगे। यूसी कहती कि ठीक है, अभी फैन को बचाना इंपॉर्टेंट है। वो एड्रेस बता देती है। वो लोग जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाते हैं और डोर का लॉक तोड़ देते हैं। यूसी उन्हें बेहोश देखकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। युआन कहता है कि कुछ नहीं होगा इन्हें, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन को होश आता है। वो साओ को देखती है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं। फिर वो फैन के बारे में पूछती है, लेकिन यूसी कुछ नहीं कहती। लिन परेशान हो जाती है और फैन के रूम में चली जाती है। उसे देखकर सभी लोग रोने लगते हैं और कहते कि फ़ैन की डेथ हो गई। लिन बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं क्योंकि वो भी फ़ैन को बहुत पसंद करती थी। वो कहती हैं कि तुम्हारे पुअर होने की वजह से नहीं छोड़ा था मैंने तुम्हें, मुझे लगा कि तुम मुझे लाइक नहीं करते।
लिन रिंग निकालती है जो कि उसने 5 साल पहले ली थी। वो खुद को और फैन को रिंग पहनाकर कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। फैन जाग जाता है। लिन कहती कि फिर झूठ कहा। यूसी बताती है कि ये मेरा प्लान था, मुझे ब्लेम कर सकती हो। लिन कहती कि नहीं, तुमने तो हमारी फैमिली को एक साथ ला दिया। फैन लिन को हक करता है। नेक्स्ट दिन में फैन यूरी को थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। यूरी उससे माफ़ी मांगने लगती है। फैन कहता है कि इतने टाइम साथ रही हो, इसीलिए मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन आज के बाद हमारे किसी भी फैमिली मेम्बर को परेशान मत करना। के जाते ही यूरी सोचती है कि उस यूसी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में हम एक और एक्टर तियान को देखते हैं जो ड्रंक था। यूरी उस लड़की को भगाकर तियान के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तियान उसका गला पकड़ लेता है और पूछता है कि कौन हो तुम। यूरी सोच रही थी कि तियान की हेल्प से मैं जियांग फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। यूरी कहने लगती है कि मैंने तो तुम्हें अपना फर्स्ट टाइम दिया है हमारा एंटीटोड बनकर। तियान उसे जाने से रोकता है, तभी कुछ रिपोर्टर आ जाते हैं। ये सब यूसी वीडियो में देख रही थी और बताती कि ये सब यूरी ने खुद प्लान किया था। फिर वो याद करती है कि मिनी ने उसे बताया था कि जल्दी ही तियान यूरी से एंगेजमेंट कर लेगा और यूरी के कहने पर तियान जियांग फैमिली के पीछे भी पड़ सकता है। तियान काफ़ी पावरफुल है। यूसी कहती है कि तो हम उससे भी पावरफुल को लेकर आ जाएंगे। सीन प्रेजेंट में आता है। यूसी को अच्छा नहीं लग रहा था युआन से दूर जाना, क्योंकि वो जल्द ही रियल लाइफ में जाने वाली है। तभी युआन उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। यूसी कहती कि हाँ। वो उसके क्लोज जाता है और कहता है कि फ्यूचर में कुछ भी हो मुझे हमेशा याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो। वो उसे किस करने लगता है। यूसी प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। नेक्स्ट दिन में यूसी का बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला था। ये देखकर यूरी को तो गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जियांग फैमिली उसी दिन यूरी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करती थी। अब तियान के आते ही वो रोने की नौटंकी करने लगती हैं और उसे सब झूठ बताती हैं कि वो लोग कभी भी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। तियान गुस्से में कहता है कि मैं उन्हें बैंकरप्ट करा दूंगा, उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें परेशान करने की। नेक्स्ट दिन में यूसी पार्टी में आती है। वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। उसके बाद फैन और जेनली भी आते हैं। सभी लड़कियां उनकी तारीफ़ें करने लगती हैं। यूसी सोचती हैं कि बैंकरप्ट होने के बाद भी मैं इन तीनों हैंडसम बॉयज़ को मॉडल बनाकर पैसे कमा सकती हूँ। उसकी बात सुनकर सभी स्माइल करने लगते हैं। जेनली यूसी को एक लग्जरी कार गिफ्ट करता है। यूसी खुश हो जाती है और सोचती है कि फ़ैन तो कंजूस है, वो क्या ही देगा मुझे। लेकिन अब फ़ैन बदल चुका है। वो उसे 10 अपार्टमेंट के पेपर देता है। सभी ये देखकर खुश हो जाते हैं। यूसी सोचती है कि दोनों कितने चेंज हो गए हैं। युआन उसे फ़ोन कवर देता है। जेनली कहता है कि इतना सिंपल गिफ्ट। वहाँ आए लोग बताते हैं कि ये पिंक डायमंड का कवर है जो लिमिटेड एडिशन में था। तो सुनकर मिस्टर जियांग कहते हैं कि मेरा सन इन लॉ तो बेस्ट है। देन केक कट करने जाने लगते हैं। तभी तियान और यूरी आ जाते हैं। मिसेस जियांग उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। यूरी कहती है कि मेरा भी बर्थडे है आज तो। यूरी और यूसी के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है। तियान भी बीच में बोलने लगता है कि तुम लोगों ने यूरी को बहुत परेशान किया है, लेकिन मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। यूसी कहती है कि तुम्हें भी इसने अपने जाल में फंसाया है, लेकिन तियान किसी की बात सुन ही नहीं रहा था। वो गुस्से में आकर जियांग फैमिली को बैंकरप्ट कराने के लिए बोल देता है। मिस्टर जियांग का असिस्टेंट बताता है कि वो सच में बैंकरप्ट होने वाले हैं। सभी प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए हैं, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर युआन के ग्रैंडपा मिस्टर मिन आते हैं, जो उनकी सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन हैं। सभी उनके बारे में बातें करने लगते हैं। यूरी कहती कि ये कौन है। सभी बताते कि ये सबसे रिचेस्ट मैन है। यूरी और तियान उन्हें फेक बताने लगते हैं। युआन कहता है कि ये मेरे ग्रैंडपा हैं। यूरी कहती कि झूठ कह रहे हो तुम। मिस्टर मिन कहते हैं कि बैंकरप्ट जियांग ग्रुप नहीं बल्कि तियान ग्रुप हुआ है। तभी तियान को कंपनी से कॉल आता है, जिसके बाद वो गुस्सा हो जाता है और यूसी को ब्लेम करने लगता है। यूसी खुद बता देती है कि ये सब उसने कराया है मिस्टर मिन की हेल्प से, लेकिन ये सब उसने यूरी की वजह से किया है। तियान यूरी को मारने लगता है और कहता है कि तुमने सब बर्बाद कर दिया। वो उसे छोड़कर चला जाता है। यूरी गुस्से में यूसी को मारने वाली थी, लेकिन जेनली, फैन और युआन उसे बचा लेते हैं। यूरी मिस्टर जियांग और मिसेस जियांग से माफ़ी मांगने लगती है। मिसेस जियांग कहती कि हमने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा और तुमने क्या किया, अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तो यूरी यूसी पर गुस्सा करने लगती है। यूसी उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती कि जो तुमने किया है वही तुम्हारे साथ हुआ है। फैन बॉडीगार्ड से यूरी को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहता है। अब नेक्स्ट सीन में जियांग फैमिली साथ में डिनर कर रही थी। सभी लोग काफ़ी खुश थे। तभी मिनी बताती है कि अब यूसी अपने वर्ल्ड में वापस जा सकती है। यूसी तो अपसेट हो जाती है। सभी उसके मन की बात सुन रहे थे, तो सभी उसे यहीं पर रहने के लिए कहते हैं। लिन पूछती है कि क्या हुआ है। साओ बताता है कि यूसी दूसरे वर्ल्ड से उनका मिशन कंप्लीट करने के लिए आई थी। अब उनका मिशन कंप्लीट हो गया है और हम सब सेफ हैं और हैप्पी एंडिंग हो चुकी है हमारी। अब इन्हें वापस अपने वर्ल्ड में जाना होगा।
यूसी तो हैरान हो जाती कि इसे कैसे पता। युआन बताता है कि सब उसके मन की बात सुन सकते हैं, जो जानकर यूसी तो एम्बेरस फील करने लगती है। सभी उसे यहाँ पर रुकने के लिए कहते हैं। फैन कहता है कि मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। जेनली भी कहता है कि मैं बहुत रोऊंगा तुम्हारे लिए। मॉम डैड तो उसे अपनी रियल बेटी ही मानते थे। सबकी बातें सुनकर यूसी रुकने का डिसाइड करती है। मिनी भी कहती कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एंडिंग हो चुकी है। सभी खुश हो जाते हैं। युआन तो उसे किस ही करने लगता है। ग्रैंडपा भी ये देखकर खुश थे और यहीं पर ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।